पर सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला जो चालू किए थे उसको हम स्टार्ट के हिंदी भारतीय साहित्य का इतिहास जो है और इसके अलावा हम जो है यानी जो क्वेश्चन नंबर 75 के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं यानी 75 तक यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और हम आज जो है 76 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ल्यूसेंट समान ज्ञान के अध्ययन से लिया गया है और वहीं से मैं सीरीज को करवा रहा हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 75 को स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन ये कह रहा है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए ऑप्शन है सदा सुखलाल, बी ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, सी ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद और डी है राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए कि 75 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो इसका है हिंदी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी 76 का है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है रीत काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है आदिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो बताना है आपको किस काल को रीत काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाए। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? 77 नंबर का ये क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का नाम बताना है। ए ऑप्शन है रामानंद, बी ऑप्शन है मध्वाचार्य, सी ऑप्शन है रामदास, डी ऑप्शन है बल्लभाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम 77 तक 78 का देखते हैं। 78 का ये कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए ऑप्शन है खंड काव्य, बी ऑप्शन है मुक्त काव्य, सी ऑप्शन है महाकाव्य, डी ऑप्शन में चंपू काव्य। तो 78 का करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक क्या है? महाकाव्य है। यह एक क्या है? यह एक महाकाव्य है। इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये रचना है और ये क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 79 का क्वेश्चन क्या है? गागर में सागर क्या है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए ऑप्शन है बिहारी, ए ऑप्शन है बिहारी और बी ऑप्शन है रसखान, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है सूरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी जो है गागर में सागर भरने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 80 नंबर का। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। क्या कह रहा है? महाभोज रचना क्या है? महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनना है। 80 नंबर का बताना है आपको। ए ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, बी ऑप्शन है नारी समस्या, सी ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात राजनीतिक समस्या हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वापसी किस विधा में रचित है? वापसी ए ऑप्शन है आत्मकथा, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है संस्मरण, डी ऑप्शन है यात्रा व्रत। ऑप्शन ये बताना है 81 का क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी। वापसी किस विधा में रचित है? तो कहानी विधा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें रचनाएं भी पूछी जाती हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने सोशल मीडिया हो वहाँ पर इसको शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 का। तोड़ती पत्थर कविता है। क्या है?
तोड़ती पत्थर कविता क्या है? ए ऑप्शन है व्यंग्यपरक, बी ऑप्शन है उपदेशात्मक, डी ऑप्शन यथार्थवादी, डी ऑप्शन है आदर्शवादी। 82 का बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक यथार्थवादी कविता है। कैसी है? यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 का क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। इससे कौन सा संबंध है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तरांचल। तो 83 का आपको करेक्ट आंसर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। चलिए बात करते हैं 83 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से 84 का विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है मगधी। तो 84 का करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो इसकी जो विद्यापति की भाषा है ये आपका मैथिली, ये बिहारी से संबंधित है। मैथिली हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो विद्यापति की पदावली की जो रचना है क्या है? पदावली की रचना क्या है? यहाँ पर मैथिली बताई गई है। चलिए अगला 85 का देखते हैं। डैश दिया हुआ है को उग्र कहते हैं। ए ऑप्शन है महेश्वर लाल दुबे, बी ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी ऑप्शन है नरेश मेहता, डी ऑप्शन है अज्ञे। देखिए बेचन शर्मा उग्र के नाम से जानते हैं। 85 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सो दैट बी इज करेक्ट आंसर। आप पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 के बाद आता है 86 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन ये है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि हैं? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि हैं? ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है शिवाजी, सी ऑप्शन है जय सिंह और डी ऑप्शन है तेज प्रताप सिंह। बताना है तेज सिंह। तो 86 का करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जय सिंह के दरबार के बिहारी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 87 का। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है नरेश मेहता, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है बाणभट्ट, डी ऑप्शन है अलका सरावगी। तो 87 करेक्ट आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट करके दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अलका सरावगी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का देखिएगा। ये राग दरबारी उपन्यास का रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है राही जासूस रजा, बी ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल, डी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन है शरद जोशी। बताइएगा 88 क्या होगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री लाल शुक्ल कौन हो जाएगा? श्री लाल शुक्ल। दरबारी क्या है या राग दरबारी क्या है? यह एक उपन्यास है। विधा का नाम पूछेगा तो बताएंगे आप उपन्यास विधा है। चलिए अगला देखते हैं 89 का। आ जाइए 89 का देखते हैं। ये पूस की रात क्या है? पूस की रात कहानी जो है रचनाकार का नाम बताना है। पूस की रात ये किसकी रचना है? ऑप्शन आपको बताना है, यहाँ जल्दी बता दीजिए। ए ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, सी ऑप्शन है निराला और डी ऑप्शन है प्रसाद। पूस की रात बताना है। 89 का करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए 89 का बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। 89 करेक्ट आंसर दीजिए। 89 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा पूस की रात ये रचना लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 का। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। ए ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, बी ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? बताना है, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर क्या होगा 90 का करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। 90 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा 90 का। चलिए 91 का देखते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है अजित कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ये बताना है कि आत्मनिर्भरता क्या है। यह एक क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक ये निबंध है। विधा का नाम पूछ सकता है, क्या है? निबंध है। चलिए 92 का देखते हैं। गंगा छवि, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है मणिशंकर गुप्त, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, डी ऑप्शन है हरिऔध। ठीक है, तो 92 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं, ये आपसे भारतेंदु हरीशचंद्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ दिया गया 93 का, अनामदास का पोथा उपन्यास क्या है? उपन्यास, विधा का नाम है उपन्यास, ये भी आपको याद रखना है। ये अनामदास का पोथा क्या है? उपन्यास है। किसके द्वारा रचित है? इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 93 का करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित ये आपका क्या है? उपन्यास है, अनामदास का पोथा। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिक्षुक कविता के रचनाकार कौन है? कौन है भिक्षुक कविता के रचनाकार? कौन है आपको बताना है। ये ऑप्शन है क्या है? प्रसाद, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन है निराला, और डी ऑप्शन निराला, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। 94 करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भिक्षुक कविता के रचनाकार का नाम है निराला। चलिए अगला देख 95 का, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है शिव सिंह। तो यहाँ पर 95 करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो है भ्रमर गीत के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 96 का है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ईदगाह के जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर